फरीदाबाद में फिर पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप। तो मुकाबला कितना रोचक हो गया है। रोचक की जहां तक बात है तो ये एक तरह के चिर प्रतिद्वंदी, हम लोग हिंदी पत्रकार के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चिर प्रतिद्वंदी हैं। यानी कि ये 3 मुकाबले पहले लड़ चुके हैं। 3 मुकाबले में 3 विधानसभा क्षेत्र, जो यहाँ का मेवला महाराजपुर एक बड़ा क्षेत्र था, उसमें इन लोगों के बीच में विधायक के विधानसभा के लिए 3 बार मुकाबला हो चुका है। 2 बार कृष्णपाल गुर्जर जीते हैं और तीसरी बार महेंद्र प्रताप सिंह ने इनको हराया था, कृष्णपाल गुर्जर। तो इस तरह से ये एक रोचक मुकाबला अगर इस तरह से देखा जाए तो है। और यहाँ क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में तो काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ मुकाबला महेंद्र प्रताप वर्सेस कृष्णपाल गुर्जर तो है ही, लेकिन कांग्रेस वर्सेस भाजपा का भी हो गया है। तो इस हिसाब से जब अगर हम पहले 5, 7, 10 दिन तक पहले देख रहे थे यहाँ पर, तो तब तक कांग्रेस ने अपनी सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो तब तक तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला है और कृष्णपाल गुर्जर फिर से एक बार बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ के लिए उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद धीरे धीरे लेकिन इस समय इतनी ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है कि ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो चुका है। कांटे का मतलब हार जीत अब ऐसी हो गई है कि जो हालात 10 दिन पहले तक दिख रहे थे, वो हालात बदल चुके हैं। जी, जैसा कि हमने सर्वे करा था, उस सर्वे के आधार पे भी ऐसी बातें निकल के आई कि महेंद्र प्रताप यानी कि कांग्रेस फरीदाबाद में बहुत बड़ी लड़ाई में शामिल हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों शहरों को बड़ा अर्बन डोमिनेटेड माना जाता है, गुड़गांव फरीदाबाद। अर्बन डोमिनेटेड इलाकों में माना जाता है कि भाजपा का वोट बैंक अच्छा है। तो क्या कारण आपको लग रहा है कि फरीदाबाद में जो कांग्रेस मुख्य रूप से लड़ाई में शामिल हो गई है? खासतौर से मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जाट वोटर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपके इस सीट पे नंबर 1 पे सबसे ज्यादा संख्या में जाट वोटर ही है। जाट उम्मीदवार की उम्मीद कांग्रेस से करी जा रही थी, लेकिन अचानक में करण दलाल का टिकट कटना, महेंद्र प्रताप का आना एक अच्छी रणनीति है आपकी नजर में, या ये महज इसलिए करा गया जो गुटबाजी कांग्रेस की है उस वजह से ये ऐसा हुआ है? रणनीति की जहां तक बात है, ये तो अभी कुछ दिनों में क्लियर होगा। लेकिन ये बहुत साफ है कि जाट जो पूरे हरियाणा का, फरीदाबाद का नहीं पूरे हरियाणा का, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जाटों की अगर बात की जाए, तो वो भाजपा से नाराज। और भाजपा अगर करण दलाल वहां से इलेक्शन लड़ते, तो शायद जाट वोटर वोट एक तरफा करण दलाल के प्रति गिरता। लेकिन यहाँ स्थिति ये भी है कि केवल जाट की ही नहीं बात की जाएगी, अगर शहरी मतदाताओं की भी बात की जाए, तो शहरी मतदाताओं में महेंद्र प्रताप सिंह पहले से सक्रिय रहे हैं और एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे स्थिति में जाट जो है, और अंतिम दिनों में करण दलाल ने शायद इस बात को समझ लिया कि उनके लिए बड़ी प्रमुखता कांग्रेस से लड़ने की बजाय भाजपा से लड़ाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है। ये समझते हुए, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि उन्होंने अपने जो समर्थकों को कहा है कि आप कांग्रेस के साथ लगिए। अब ये ग्राउंड पर कितना हो रहा है मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जाट के अंदर जो नाराजगी भाजपा के प्रति है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। हो सकता है महेंद्र प्रताप को ना भी देना चाहें, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ झुक सकता है, जहां तक मेरी समझ के।